चेयरमैन बल्दिया खरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की डेप्यूटी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट फयाज आलम सोलंकी से मुलाकात। कहते हैं बल्दिया खरबी में रिहाइश पजीर अवाम को साफ सुथरा और कचरे से पाक माहौल फराहम करना हमारी अवली तरजीह है। सूबाई हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने जरासीम कुश अद्वियात की स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं मुहिम के दौरान तमाम यूनियन काउंसिल में जरासीम कुश स्प्रे किया जाएगा ताकि अवाम को डेंगू और दीगर बीमारियों से बचाया जा सके। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का डेप्यूटी कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर यूसी चेयरमैन और काउंसिलर्स के हमरा कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी, सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया गया। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मच्छरों और दीगर बैक्टीरिया, डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियों का खात्मा करना अव्वली तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कराची की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी मिसाली काम कर रही है। पार्टी का हर नुमाइंदा अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक फराइज अदा कर रहा है, जिससे सूरत हाल बेहतर हो रही है। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमद अली कहते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से सफाई मुहिम अच्छा इकदाम है, मगर ये मुस्तकिल हल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि कचरा उठाने के लिए मुकम्मल प्लान तरतीब दिया जाए। जिला इशाकी की यूसी 15, 16 और 17 में पानी के बहरान और गंदगी के खिलाफ साबिक और मौजूदा काउंसलर्स यकजा हो गए। इलाकी काउंसलर्स समीर कुरैशी कहते हैं गार्डन ईस्ट और वेस्ट के मुल्हिका इलाकों में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि यूसी फर्ज की शफाफ तहकीकात करवाई जाए ताकि असल हकाइक सामने आ सके। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 24 के चेयरमैन साजिद बेग कहते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से सफाई मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कराची में सरकारी अफसरान और बासर शख्सियात की मिली भगत से सरकारी अराजी हड़प करने का मंसूबा मेट्रो वन न्यूज की काविशों से पूरा न हो सका। मेट्रो वन न्यूज की निशानदही पर सरकारी जमीन की बंदरबांट गैर कानूनी करार दे दी गई। एसबीसीए ने आमनेटी प्लॉट पर तामीर होने वाले कसीर मंजिला कमर्शियल पार्क प्लाजा को सील कर दिया। और केटीए सोने के अंडे देने वाली चिड़िया बन गई। डेप्यूटेशन पर काम करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर खुर्रम शहबाज सियासत के मालिक बन गए। रिश्वतखोरी और कब्जों में मुलव्वस होने के इल्जाम में डीजी बदर जमील ने अगस्त में मुअत्तल किया। मार्च में नोटिफिकेशन कैंसिल करा के सीट पर दोबारा विराजमान हो गया। खबरों की डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहर कायद में वक्फे से बारिश जारी रहने से मौसम भी खुशगवार हो गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद भी बारिशों की पेश गोई की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड भी किया जा सकेगा। और बारिश के इस नए स्पेल के बाद शहर कायद में गर्मी का जोर भी टूटा है और शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे भी खुशी से निहाल हो गए हैं। इसी टाइट गर्मी हो रही है। कराची में गर्मी का जोर बरकरार, जिसकी बुनियादी वजह समंदरी हवाओं का न चलना है। टाइट गर्मी हो रही है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 25 से 30 सितंबर तक हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इस दौरान गर्मी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात की पेशगोई गलत साबित हुई थी। आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई, जिसमें नाजिमाबाद, मलीर, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, गडाप और गुलशन हदीद और गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और शहर कायद में वक्फे वक्फे से जारी बारिश ने मौसम को भी खुशगवार कर दिया है। बरसते सावन से शहरी जहां खुशी से निहाल दिखाई देते हैं, वहीं इंतजामिया की अदम कारकर्दगी पर भी दुहाइयां देने लगे हैं। कराची में बारिश ने एक बार फिर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। नॉर्थ नासिबाबाद, आयशा मंजिल, करीमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलिक, कोरंगी, औरंगी और सदर की शाहराहें ज़ेरे आब आ गई हैं और ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। बरसता सावन, गरजते बादल और सड़कों पर बहते पानी ने शहरियों के चेहरे खुशी से खिला दिए। बरसते सावन से शहरी जहां खुशी से निहाल हुए, वहीं इंतजामिया की अदम कारकर्दगी पर खूब गरजते और बरसते दिखाई दिए। कहते हैं सिंध सरकार समेत बल्दिया उज़्मा कराची और जिले इंतजामिया की कारकर्दगी नील बटा नील दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली दुश्वारी तो हो रही है, क्योंकि बारिश की वजह से वैसे ही कराची में सेवरेज और इसकी निकासी का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, तो काफ़ी मसला हो रहा है। फीमेल्स को ज़्यादा होता है। तो अभी हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। एग्जैक्टली गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को, कि प्रॉपर इसकी ड्रेनेज का प्रॉपर सॉल्यूशन कुछ निकालें। हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ। अभी जो मौसम यहाँ पर हुआ है इंतहाई खुशगवार है, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। लेकिन सड़कों पे जो पानी है उसकी बहुत परेशानी हमें पेश आई, मतलब। और मौसम तो बेइंतहा खूबसूरत और खुशगवार है। हमने इस एग्जीबिशन में बहुत एंजॉय किया। और जब हम पहले आए सुबह 10 बजे तकरीबन इंतहाई शिद्दत, बहुत शदीद गर्मी थी, धूप तेज़ थी, इंतहाई तेज़ थी, हमें बहुत गर्मी हुई। अभी जो मौसम है इंतहाई खुशगवार और प्यारा है, हमने बहुत एंजॉय किया। जो सूरत हाल है आबरी रहमत की वजह से काफ़ी हद तक मौसम तो खुशगवार हो गया है। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। लोग काफ़ी हद तक जो है ना, वो जिस तरह मैंने देखा है, ड्राइव करते हुए आया हूँ तो रोडों पे निकले हुए, मगर कंडीशन ये है कि रोडों की इस वक्त बहुत बुरी हालत है। पानी बेतहाशा जगह जगह खड़ा हुआ है। ख़ास तौर पे यहाँ एक्सपो से पहले जो जैसे हम ब्रिज उतरते हैं तो यहाँ तो कंडीशन, बाइक वाले जो है ना, ख़ास तौर पे फैमिली के साथ बच्चे भी हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। शहर के बेशतर इलाकों में बारिश के पानी की निकासी का अमल अब तक शुरू न हो सका। सड़कों पर जमा कई फुट पानी इंतजामिया की अदम कारकर्दगी पर कई सवालात उठा रहा है। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और कराची में हल्की बारिश ने शहर की शाहराहों को तालाब में तब्दील कर दिया है। बेशतर सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में फंस चुकी हैं, जबकि शहरियों ने मिनटों का सफ़र भी घंटों में तय किया है और शहरियों को आमदोरफ्त में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की अहम शाहराहें इस वक्त भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि निकासी आब का काम भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हफीज अंसारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। बारिश रुके भी काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर की अहम शाहराहें इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। शहर के शाहराहों पर जहाँ हम देखें पानी 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 है, और कहीं बारिश का पानी है, कहीं सेवरेज का पानी है, तो है कहीं पीने का पानी। अब हम जहाँ खड़े हैं ये है गुलशन इकबाल का इलाका।
गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पीछे का बैक साइड का ये एरिया है और यहाँ पर जो है बारिश के पानी के साथ सीवरेज का पानी नहीं मिला है बल्कि पीने का पानी मिला है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि वाटर कनेक्शन का वॉल जो है वो लीक हो गया, जिसके बायस जो है यहाँ बारिश के पानी के साथ जो है पीने का पानी मिक्स हो चुका है। और देख सकते हैं ये साफ़ पानी है और ये साफ़ पानी जो कि शहर के अंदर अक्सर मकामात पर हम ये सुनते हैं, ये शिकायत सुनते हैं कि वहाँ पर पीने का पानी मैसर नहीं आ रहा है, वहाँ पर पानी पीने को नहीं मिल रहा है, वहाँ के जो नल के हैं वो नल खुश्क हो चुके हैं और जो है वो पानी पीने के लिए वहाँ के शहरी, वहाँ का इलाका मकीन तरस रहे हैं। लेकिन ये गुलशन इकबाल का इलाका है, यहाँ पीने का पानी जो है यहाँ शायरा पर बह रहा है। बारिश का पानी तो अक्सर मकामात पर बह रहा है, लेकिन यहाँ पर पीने का पानी इस शायरा पर बह रहा है। शहर की जो सूरत हाल है, मजमूई सूरत हाल है, अगर हम अहम मरकज़ी शायराओं की बात करें तो वहाँ काफ़ी हद तक बारिश का पानी का निकासियाब का मसला हो गया है, लेकिन शहर की जो अंदरूनी शायरा हैं या गलियाँ हैं वहाँ पर ज़रूर पानी मौजूद है, जिससे जो है बाज़ बल्दियाती अमला हो या सिंध हुकूमत का अमला हो उसको जो है वो निकासियाब के मसले के हल के लिए कोशिश भी है, लेकिन जो है सरगर्मी जो है नेक नियति के तहत दिखाने की ज़रूरत है। शहर के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी बयानात भी जारी किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सियासी जमातें इल्ज़ामात भी रख रही हैं, लेकिन शहरी जो है मुंतज़र हैं सिर्फ इसलिए इसके कि कोई तो हो कि उनके इन मसाइल का हल निकाल सके। जब भी बारिश होती है शहरी ज़हनी तौर पर ये तैयार नज़र आते हैं कि अब बारिश होने के बाद जो है यकीनन शायराएँ ज़ेरे आब आएंगी, उनके घरों में भी पानी आएगा, उनकी गलियों में भी पानी नज़र आएगा। आज बारिश कल के मुनासबत से जो है कम हुई है, लेकिन हम अक्सर मकामात पर देख रहे हैं अब भी पानी वहाँ पर जमा नज़र आता है, जिसे साफ़ करने के या नक्कासियाब के इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। जी हफीज़ अंसारी, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में सीवरेज का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। इंतज़ामिया की नाअहली और कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया है। कई फुट पानी जमा होने से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात दरपेश हैं। कराची की शहरों पर जा बजा लगे कचरे के ढेर, बहता सीवरेज और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। ऐसा ही हाल है जिला शर्की के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में, जहां की अंदरूनी गलियों में हालिया बारिशों के साथ कई फुट सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी जमा है, जो कि इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुका है। पूरा शहर पहले तो साफ कचरे की नजर था, लेकिन अब गली कूचों में बहता सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहा है। मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए इलाका मकीनों का कहना था कि ताफुन ज़दा पानी ने हमारा जीना धोभर कर रखा है। 28 जुलाई को जो मानसून की पहली बारिश हुई थी उस वक्त से इसमें 3-3, 4-4 फीट पानी खड़ा था, जो कि मतलब धूप लग लग के सूखा। किसी इदारे ने, किसी DMC, कोई KMC, किसी ने किसी तरह की कोई मतलब इसको पुरसाने हाल इसको देखा ही नहीं। कोई नाजिम, कोई चेयरमैन, कोई मेयर कराची, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हालत आप खुद देख सकते हैं, हालत अबतर से अबतर होती जा रही है। लोग घरों में मैसूर होकर रह गए थे, अब थोड़ा बहुत निकल रहे हैं। भाई जो प्राइवेट वैन्स हैं, स्कूल वैन, उन्होंने घर में आना, गली में आने के लिए साफ मना कर दिया है। गाड़ियाँ कॉर्नर पे खड़ी होती हैं, लोग पैदल कीचड़ में होते हुए चप्पल पहन के आते हैं, फिर आगे जाके शूज़ को कंटिन्यू करते हैं। भाई यहाँ पे बहुत सामना है, यहाँ पे तो कोई भी पूछने वाला नहीं है कि कोई क्या कर रहा है। यहाँ पे बच्चे गिरते हैं पानी में, आते हैं जाते हैं, कोई भी नहीं कहता कि भाई ये यहाँ से, वो रिक्शा वाले को वहाँ से लेते हैं दरवाजे तक 50 रुपये में छोड़ के जाते हैं। तो ये तो यहाँ हाल है। स्कूल के बच्चों का आना जाना बंद है, जो बच्चे ट्यूशन पे आते हैं वो नहीं आ सकते, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जबकि यहाँ पे काउंसलर भी MQM साहब का है, लेकिन वो भी उन्होंने भी अपने वहाँ मिट्टी डलवाना शुरू कर दी। यहाँ वालों को तो यतीम छोड़ दिया उन्होंने कि ये तो यतीम है, इनका कोई लावारिस है, इनका काम छोड़ दो। और ज़रा सा भी काम कुछ करवाएंगे तो कहेंगे कि भाई अभी अप्रूव नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये 4-5 गलियां हैं, इनका इतना अच्छा इलाका था, इसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। कल बारिश जो हुई थी ना होने के बराबर थी, लेकिन फिर भी पानी यहाँ आ गया था। वहाँ से जो गटर चलते हैं उनका पानी यहाँ पे 1-1 फीट पानी आ गया था। और यही होगा अभी थोड़ी देर, अभी हुई है ना वहाँ पे नाजावद वगैरह में बारिश, थोड़ी देर बाद शारा फैसल पे होगी, फिर उतना ही पानी आ जाएगा। हमें मुसलसल 2 महीने हो गए इस अजाब से लड़ते लड़ते। ना तो यहाँ कोई सारे विज़िट भी हुए, हम मेयर कराची के पास जा के थक गए, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। हम अपनी एफ़र्ट करके ये सारा मलबा दलवाया हमने, और 2 महीने हो गए इस मुसीबत से लड़ते लड़ते।
यहाँ कोई भी आके नहीं देखता। यहाँ से 5 मिनट बारिश होती है तो नाला जो है ना हमारी गली में आ जाता है सारा। हमारे बच्चे बीमार हो गए, लेकिन यहाँ पे कोई भी आके जो है ना हमारे से पूछ नहीं रहा है कि अब ये मुसीबत का हल कुछ निकालें। अब हम मेयर कराची को बोल बोल के थक गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। वो भी बेचारे आते हैं, सर्वे करके जाते हैं, लेकिन काम जो है ना कोई भी नहीं हो रहा। यहाँ के हमारे काउंसलर साहब हैं, बाबर मलिक साहब, इम्तियाज़ भाई हैं, हमारे नसीम साहब हैं, इनकी एफर्ट से जो है ना हम सारे यहाँ पे मिल के अपने मदद आपके तहत जो है ना सारे काम कर रहे हैं। और यहाँ अपना सरकारी नुमाइंदा जो है ना हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ। जिला शर्की की मुताबिक शहरों पर न सिर्फ बारिश बल्कि सीवरेज का पानी भी जमा है, जो कि सड़कों की खस्ता हाली का बाइस भी बन रहा है। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं कि शहर में हल्की बारिश के बाद कराची की अहम शाहराहें इस वक्त भी ज़ेर-ए-आब हैं और तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बेशतर सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया है। निकासी आब का अमल इस वक्त इंतहाई सुस्त-रवी का शिकार है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर निकासी आब के काम का ही आगाज नहीं किया जा सका है। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में फंस चुकी हैं और शहरियों के लिए ये बारिश अब जहमत बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शहरियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे जुल्फिकार पीर ज़ादा से। जुल्फिकार पीर ज़ादा, मजीद अपडेट कीजिएगा, शहर कायद की इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, शहर कराची में बारिशों के बाद जो है वो कराची का हाल से बदतर हो जाता है। इससे पहले भी बारिशों के अंदर कराची के शहरियों ने टूटी हुई सड़कों और गड़ों के अंदर से गाड़ियां गुजारी और अपना सफ़र बमुश्किल तमाम किया। अब भी हालिया बारिशों के बाद जो है वो कराची की अहम तरीन शाहराहें जो है वो इस वक्त भी पानी में डूबी हुई हैं और मकामी इंतज़ामिया KMC हो, DMC हो या सिंध हुकूमत हो, वो पानी निकालने में अभी तक नाकाम नज़र आते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम के करीब, जो कि अब 2 रोज़ बाद जो है वो एक अहम इवेंट जो है वो शुरू होने वाला है। श्रीलंका सीरीज़ जो है वो क्रिकेट मैच की शुरू होने वाली है, मगर इस इलाके में जो है वो सफाई की सूरत हाल खासी परेशान कुन है। मेरे कैमरामैन रशीद अलाना अगर आपको दिखाएं तो नेशनल स्टेडियम के साथ ये सड़क है जो कि मशीक सेंटर के सामने से गुजरती हुई सड़क है। ये एक तालाब का मंजर पेश कर रही है। इस सड़क के ऊपर ना सिर्फ सेवरेज का पानी है, बारिश और सेवरेज के पानी की वजह से यहाँ पर ना सिर्फ कारोबार ख़त्म हुआ बल्कि आगे के लोग जो यहाँ पर अतराफ़ की बिल्डिंगों में रिहाइश पजीर हैं उनको गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि टाउन ऑफिस UC ऑफिस में जाकर मुतअद्दिद मरतबा इस हवाले से शिकायत की गई, क्योंकि इससे पहले भी जब बारिशें हुई तो यहाँ पर पानी इसी तरह जमा होता रहा है, मगर इंतज़ामिया की जानिब से KMC DMC की जानिब से यहाँ पर गटरों की सफाई वाटर बोर्ड का अमला नहीं करता और ना ही जो मुताल्लिका दीगर इदारे हैं वो इधर की सफाई के ऊपर कोई ख़ास कोई मतलब है कि सीरियस नज़र आते हो, जिसकी वजह से इस इलाके की इस रोड की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सके। जी जुल्फिकार पीर ज़ादा आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची के इलाके मलीर 15 बकरा पीढ़ी की इलाका पहले ही सीवरेज के पानी में डूबा हुआ था और रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। सीवरेज और बारिश के पानी के साथ कचरे के मिलाप के बायस उठने वाला ताफुन इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया है। कराची के इलाके मली 15 बकरा पीरी का इलाका सीवरेज के पानी में तो डूबा था ही, रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। सीवरेज और बारिश के पानी के साथ कचरे के मिलाप के बायस उठने वाला ताफुन इलाका मकीलों के लिए वबाले जान बन गया। इलाके में मच्छरों की बहुतात के बायस डेंगू की वबा फैलने का खदशा है। बच्चे घरों में महसूर हो गए हैं। इलाका मकीनों का सड़कों से गुजरना तक मुश्किल हो गया है। मकीन कहते हैं कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं है। लोड गाड़ियाँ हैं, हमारे आटे की गाड़ियाँ, हमारे चीनी की गाड़ियाँ, कारोबारी बंदे, यहाँ पे तो जाने का रास्ता ही नहीं है सर। लोड आता है हम लोगों का तो लियाकत मार्केट से यूँ मुड़ के आना पड़ता है हम लोगों को। डबल फ्यूल हम लोगों का खर्चा, वैसे ही पेट्रोल के रेट हाई हैं और यहाँ पे आवाम तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो तो हमारी फरियाद ही नहीं सुनने को तैयार है। पैदल चलने वाले काफ़ी मुश्किल के सामने, जो लेडीज़ हैं, माएँ बहनें मार्केट जाते हैं, शदीद मुतासर हो चुके हैं। लेकिन इलाका पूरा भरा हुआ, पीछे पूरा इलाका भरा हुआ है। सीवरेज के मसाइले इनसे सोल्व भी नहीं हो रहे। लोगों ने कल बारी मशीन लाया, उससे भी सोल्व नहीं हुआ। मगर हम इलाके वाले बहुत परेशान हैं। मेरा अपना घर भरा हुआ, मैंने अपने घर वालों को अब चौकी भेजा। यकीन करें घरों में आने जाने का रास्ता नहीं है।
लोग पीने के पानी में गटर का पानी मिक्स हो चुका है, जहर पी रहे हैं लोग, घरों में पानी गटर का दाखिल हो चुका है, हॉस्पिटलों में दाखिल हो चुका है, स्कूलों में दाखिल हो चुका है। लेकिन इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है और फोटो सेशन से फुर्सत नहीं है। बरसात की 2 बूंदें गिरी हैं और हालत आप देख लें, घरों में गलियों में लोगों के किचन तक गटर का पानी जा चुका है। हमें यहाँ पर औरतों ने शिकायत की है कि घरों में जाने का रास्ता नहीं है और हम बार बार डीएमसी और यूसी के चेयरमैन को शिकायतें कर करके थक गए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। कचरे का ढेर लगा हुआ है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया जल्द अज जल्द सीवरेज का मसला हल कराकर अपनी मौजूदगी का सबूत दे, बस सूरत दीगर एहतिजाज करेंगे। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ रिजवानुल आरफीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और सिंध हुकूमत की जानिब से सफाई मुहिम जारी है। कचरा फेंकने पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुले मकामात पर सड़कों और गलियों में कचरा फेंकने पर पाबंदी भी आयद कर दी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी के भी अहकामात जारी किए गए हैं और इस मामले के हवाले से अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत की जानिब से 21 सितंबर से सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया था और मुहिम को अब तक पजीराई भी हासिल है, लेकिन मुहिम की आड़ में सियासत भी चमकाई जा रही है और अब कचरा फेंकने पर दफा 144 का निफाज भी कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुले मकामात खासकर सड़कों और गलियों में कचरा फेंकने पर पाबंदी भी आयद कर दी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जाएगी और इंतहाई कदम यानी कि गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं और इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है कि मब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मब्बासी से हमारा राबता बहाल हो सके ताकि उनसे मजीद भी डिटेल्स हासिल की जा सकें। सिंध हुकूमत की जानिब से सफाई मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया गया है और सिंध हुकूमत को 11 साल बाद बिलाखिर ये होश आ गया है कि कराची के कचरे को साफ किया जा सके। इससे पहले भी विफाक की जानिब से सफाई मुहिम का इब्तिदा किया गया था, लेकिन सफाई मुहिम कहीं साइड में खोती हुई नजर आई थी, लेकिन अब इसका बीड़ा सिंध हुकूमत की जानिब से उठा लिया गया है और कचरा फेंकने पर दफा 144 का निफाज भी कर दिया गया है। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ कानून भी हरकत में आएगा। और मेयर कराची वसीम अख्तर ने हक्कानी चौक पर वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। सिंध सरकार को सफाई मुहिम में ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी गई। कहते हैं जो सफाई मुहिम में रुकावट बनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने हक्कानी चौक पर वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि वाटर प्लांट इसका मुस्तकिल हल नहीं, पीने के पानी के हल के लिए वाटर बोर्ड को शहरियों के लिए इक़दाम करने होंगे। यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, वैसे तो पूरे कराची में ही है। इस इलाके में यूसी जो 26 है इसमें पानी का बहुत प्रॉब्लम है। वाटर बोर्ड से कहूँगा कि यहाँ जो डिफ़िकल्टीज़ हैं पानी से रिलेटेड उनको रिजॉल्व करें, उनको ख़त्म करें। उसी वजह से यहाँ कैसर भाई ने अपनी टीम के साथ मिलके ये डेड फिल्टर प्लांट पड़ा हुआ था यहाँ, उसको फिर से रिवाइव किया है। यूसी के फंड से, जो यूसी में फंड मिलता है उसको सही यूटिलाइज़ किया है लोगों के लिए और इसके साथ एक टैंक भी बनाया है जिसमें पानी स्टोर होगा और वो यहाँ फ़िल्टर होके लोगों के लिए दिया जाएगा। तो कम से कम यहाँ के यूसी चेयरमैन और उसकी टीम ने, जो इलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने यहाँ के इलाके के रहने वालों के लिए एक अच्छा इक़दाम किया है। पानी साफ़ पीने का भी इस्तेमाल करने का यहाँ मुहैया होगा, मगर ये काफ़ी नहीं है। ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं सारे। वाटर बोर्ड को परमानेंट सॉल्यूशन करने होंगे। पानी की मुसलसल सप्लाई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई उनकी जिम्मेदारी है। हर घर में पानी मुहैया करना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। जल्द से जल्द वाटर बोर्ड अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करे। सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम के हवाले से यकीन दहानी कराते हुए मेयर कराची ने कहा कि तमाम अजला में सफाई के ताउन के लिए तैयार हैं। जो कोई सफाई मुहिम में रुकावट बनेगा उसके खिलाफ तारीबी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सीएम साहब को भी बताया था
कि कराची के लोग, कराची के इलेक्टेड लोग कभी नहीं चाहेंगे कि खुदा ना खास्ता गटर में कोई चीज़ डाली जाए, किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। जो गटर का सिस्टम है, जो मेन होल्स हैं, वो बहुत पुराने हो चुके हैं, उसमें केमिकल्स, उसमें जो गटर का पानी है, उसने सालों में उन मेन होल्स को ख़त्म कर दिया है, वो गल गए हैं। जब वो गल के ख़राब होते हैं तो वही ईंटें गटर में गिर जाती हैं, तो शक ये जाता है कि किसी ने डाली हैं ईंटें। ऐसा नहीं है। कराची के लोग कराची से मोहब्बत करते हैं, इलेक्टेड लोग मोहब्बत करते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ के काम में रुकावट डाली जाए। मैं खुद सीएम साहब के साथ था, मैंने खुद ये बातें बताई हैं और उनको फिर से यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट्स, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। जो वो सफाई की मुहिम लेके आगे चले हैं, बिल्कुल उनका साथ देंगे। और अगर कोई ऐसा शख्स पाया गया जो डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रहा है तो उसको हम भी उसका नोटिस लेंगे। मेन होल्स में पत्थर निकलने के हवाले से एक सवाल के जवाब में मेयर कराची ने कहा कि कराची के इलेक्टेड नुमाइंदे और शहरी अपने शहर को खुद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मटेरियल खस्ता होकर हंसकुत ही गिर जाते हैं। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। जबकि सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सफाई मुहिम से पहले कराची से रोज 11,000 टन कचरा उठाया जा रहा था। मुहिम के बाद अब रोजाना 14,000 टन कचरा उठाया जा रहा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लोगों के ताउन से कचरे को साफ कर सकते हैं। एक बार सफाई हो जाए फिर रोजमर्रा की सफाई का ख्याल रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी मैदान में आ चुकी है, सारे काम किए जाएंगे। उनका कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान ने कराची से 162 अरब का वादा किया था। वादा वफा किया होता तो कराची के मसाइल ये ना होते। कराची के 3 अस्पताल वफाकी हुकूमत की जानिब से लिए गए थे, लेकिन फंड्स जारी नहीं किए गए, इसलिए अस्पतालों का कंट्रोल वापस सिंध हुकूमत को दे दिया गया। सफाई मुहिम के हवाले से बात करते हुए उनका ये भी कहना था कि मुहिम से पहले कराची से रोजाना 11,000 टन कचरा उठाया जा रहा था। मुहिम के बाद अब रोज 14,000 टन कचरा उठाया जा रहा है। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि पाक श्रीलंका सीरीज के हवाले से और ख़ासकर मैच के हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और मैच से कबल अहम शाहराहों पर सफाई सुथराई के इंतजामात को भी मुकम्मल कर लिया गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ इकराम कहते हैं कि 150 से ज़ायद अमला मशीनरी के हमरा स्टेडियम के अतराफ मौजूद रहेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आसिफ इकराम की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि अमला अतराफ में ही नेशनल स्टेडियम के मौजूद रहेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका मैच से कबल अहम शाहराहों और मुतबादिल शाहराहों की सफाई सुथराई के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि 27 सितंबर से आगाज होने जा रहा है और इससे पहले भी स्टेडियम की तज़ीन व आराइश के काम को मुकम्मल किया गया था, जबकि अतराफ में जितनी भी सहूलियात फराहम की जा सकती हैं उस हवाले से भी हतमी शक्ल दे दी गई है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इस्तेदाद को भी सिंध हुकूमत की जानिब से बढ़ाया गया था और मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि 150 से ज़ायद अमला मशीनरी के हमरा स्टेडियम के अतराफ में मौजूद रहेगा। और डिप्टी कमिश्नर मलिक के ऑफिस में वजीर आला सिंध की कायम करदा कमेटी के अरकान का इजलास हुआ और अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया कि मसाइल जो भी हों आया होंगे उनका खात्मा हर सूरत मुमकिन बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मलिक के ऑफिस में वजीर आला सिंध की कायम करदा कमेटी के अरकान का इजलास हुआ। इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कायम करदा कमेटी के अरकान PMA नवाब और दीकर की जानिब से भी शिरकत की गई, जबकि कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, सूबाई वजीर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी
कमिश्नर मलीर अब्दुल अलीम जागिरानी, इसके अलावा दीगर मुतालिका अफसरान और हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको बता रहे हैं कि डेप्यूटी मलीर के ऑफिस में वज़ीर आला सिंध की कायम करदा कमेटी के अरकान का इजलास हुआ और जो भी मसाइल थे उन्हें आया किया गया ताकि उनका खात्मा हर सूरत मुमकिन बनाया जा सके। अरकान की जानिब से इस आज़म का भी आयादा किया गया है। वाज़ेह रहे कि सिंध खासकर कराची में जो भी मसाइल हैं उसके हवाले से आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कायम करदा कमेटी के अरकान का खुसूसी इजलास हुआ था और तमाम अरकान की जानिब से इसमें भरपूर शिरकत भी की गई। इसके अलावा जितने भी मसाइल हैं उन्हें खुलकर बयान किया गया ताकि उनका तदारुक, उनका हल निकाला जा सके। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से ये भी कहा गया कि मसाइल के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और हर मुमकिन वसाइल को भी बरूए कार लाया जाएगा। और सिंध के वज़ीर ज़राअत मोहम्मद इस्माइल राहू ने कहा है कि ज़िला वस्ती में हमने सफाई मुहिम को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करना है। शहरियों की शमूलियत के बगैर सफाई मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। कराची को साफ करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई मुहिम का जायजा लेते हुए सिंध के सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहम्मद इस्माइल राहू ने कहा कि ज़िला वस्ती से रोज़ाना 3000 मेट्रिक टन कचरा उठाया जा रहा है। जिस यूनियन कमेटी में सफाई नहीं होगी मुतालिका ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। DC ज़िला वस्ती को रोज़ाना सफाई की रिपोर्ट देना होगी। वज़ीर आला सिंध ने तमाम वज़रा की रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम अजला में निगरानी के लिए ड्यूटी भी लगाई है। ताहम जमातों को इख्तिलाफ बुलाकर सफाई मुहिम में साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ज़िला बस्ती से कचरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। सिंध हुकूमत कराची की तरक्की के लिए सियासी इख्तिलाफ से बालातर होकर काम करेगी। शहरियों की शमूलियत के बगैर सफाई मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। कराची को साफ करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि मलीर के लिए कायम 3 रुकनी कमेटी के मेंबरान गुलाम मुर्तजा बरोच, तैमूर तालपुर, नवाब बस्सान के हमरा चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जारी सफाई सुथराई के कामों का भी जायजा लिया गया। मलीर के लिए कायम 3 रुकनी कमेटी के मेंबरान गुलाम मुर्तजा बलोच, तैमूर तालपुर, नवाब बस्सान के हमरा चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी सफाई सुथराई मुहिम के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि मलीर में रोजाना 500 टन कचरा मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों से मिलकर इकट्ठा किया जाता है और गार्बेज सेंटर में ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है। वहां पर उसे डंप किया जाता है, जहां वो लैंडफिल साइट पर ग्राउंड किया जाता है और जाम छाकरों पर ठिकाने भी लगाया जाता है। जबकि सफाई मुहिम के दौरान रोजाना की बुनियाद पर साइट पर टन से जायद बैकलॉग कचरा भी उठाया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील करते हुए कहा है कि सफाई मुहिम में अवाम हुकूमत सिंध और जिला इंतजामिया का भरपूर साथ दें और सफाई में मसरूफ इदारों के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन किया जाए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं कि ज़िला बस्ती की अवाम को सहूलियात की फराहमी उनका अव्वलीन मकसद है और वो इस मकसद की तकमील के खातिर हर सतह और प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में सूबाई वजीर और दीगर के हमरा, जिसमें सिंध के मुशीर भी शामिल थे, उनसे मुलाकात की और चेयरमैन ज़िला गरबी की जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई है कि शहर को साफ करने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार भी लाया जाएगा। चेयरमैन ज़िला बस्ती की जानिब से ज़िला बस्ती की तामीर और बहबूद के हवाले से भी इक़दामात बरूए कार लाने और वसाइल और अफरादी क़ुव्वत की ज़िला बस्ती के तमाम इलाकों में जारी सफाई
मुहिम के हवाले से भी उन्होंने बात की है और उनका ये कहना है कि सफाई मुहिम को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि ज़िले में मौजूद तमाम शहरियों को तमाम तर बुनियादी सहूलियात भी मैसर आ सके। साथ साथ उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त भी की है कि सफाई मुहिम में मुकम्मल तौर पर ताउन किया जाए, क्योंकि अगर शहरियों का ताउन हासिल नहीं होगा तो सफाई मुहिम भी कामयाब नहीं बनाई जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि चेयरमैन बल्दिया ग़रबी इजहारुद्दीन अहमद खान की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट फयाज आलम सोलंकी से मुलाकात की गई है। कहते हैं कि बल्दिया ग़रबी में रिहाइश पजीर अवाम को साफ सुथरा और कचरे से पाक माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया ग़रबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट फयाज आलम सोलंकी से मुलाकात की। कहते हैं कि बल्दिया ग़रबी में रिहाइश पजीर अवाम को साफ सुथरा और कचरे से पाक माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को भी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया ग़रबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने रुकन सूबाई असम्बली और दीकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन के हमरा दौरा भी किया, सफाई सुथराई के कामों का जायजा भी लिया और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर जारी सफाई मुहिम में भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया ग़रबी ने कहा कि बल्दिया ग़रबी में रिहाइश पजीर अवाम को साफ सुथरा और कचरे से पाक माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस अमल में बेहतरी लाने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को भरपूर सपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई मुहिम के लिए ताउन करने पर चेयरमैन बल्दिया ग़रबी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सफाई मुहिम के लिए मशीनरी और दीगर ज़रूरियात के हवाले से भी काम जारी है, जिसके लिए खुसूसन अंदरूनी गलियों से कचरे की मुंतकली को यकीनी बनाया भी जाएगा और किसी भी इलाके में कचरे की मौजूदगी की शिकायत पर मुत्तल्लिका अफसरान की भी सरजनिश की जाएगी। लिहाजा उन्होंने अवाम से भी दरख्वास्त की है कि सफाई मुहिम में अपना भरपूर ताउन फराहम करें। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने जरासीम कुश अद्वियात की स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया है। कहते हैं कि मुहिम के दौरान तमाम यूनियन काउंसिल में जरासीम कुश स्प्रे भी किया जाएगा ताकि अवाम को डेंगू और दीगर बीमारियों से बचाया जा सके। मेयर कराची वसीम अख्तर की खसूसी हिदायत पर जिला वस्ती में जरासीम कश स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख सलाउद्दीन के हमरा लियाकताबाद जोन से जरासीम कश स्प्रे मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे भी मौजूद थे। रेहान हाशमी ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जिले की हदूद में मौजूद तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों, स्कूल्स, कॉलेजेस, अस्पतालों, मार्केटों और गली कूचों में स्प्रे के अमल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि सफाई के साथ साथ स्प्रे मुहिम को भी जारी रखें। ये आज चौथी बार स्प्रे की गाड़ियां मेयर कराची ने फराहम की हैं गुज़िश्ता 3 माह के अंदर। यकीनी तौर पर कराची में बारिश, आलाइशों के ऑपरेशन, बकरीद और उसके बाद होने वाला जो बैकलॉग क्लियर था मौजूद कराची में गार्बेज का, उसकी वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल को से नबरदबा आज़मा होने के लिए ज़रूरी था कि ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले लिए जाएँ। ये उसी का बुनियादी तौर पर तसलसल है और इस बारिश के स्पेल के बाद एक और सीरीज़ करेंगे। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये जो सीरीज़ है जो इख्तितामी मेरा ख्याल है कि सितंबर या अक्टूबर के एंड में या मिड में हो जानी चाहिए, तो उस वक्त तक हम काबू पा लेंगे। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत के साथ इख्तलाफात के बावजूद हम सफाई मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। सिंध हुकूमत सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट को पैसा देती है, इसका आधा भी हमें मिल जाए तो सफाई मुहिम शुरू करने की नौबत ही ना आए। बावजूद इस बात के एक असूली इख्तलाफ है सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध गवर्नमेंट से
इस बात पे इख्तलाफ है कि बुनियादी बल्दियाती इदारे जो कि सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा उठाना हो या वाटर एंड सीवरेज हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, मास्टर प्लान हो, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तमाम बल्दियाती इदारे हैं जो कि बल्दियात के ज़ेर इंतज़ाम होने चाहिए थे। बदकिस्मती से नहीं है ये बल्दियात के पास, मेयर के पास नहीं है, ज़िला इंतज़ामिया यूसी के पास नहीं है। इन तमाम असूली इख्तलाफात के बावजूद भी कराची की बही ख्वाही के लिए जो भी कुछ कोई भी बेहतरी के लिए करेगा, हम उसके साथ हर लिहाज से कराची के लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए मौजूद हैं। फिर कंसिडरिंग द फैक्ट कि इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद है हमारा कि सॉलिड वेस्ट इदारा होना नहीं चाहिए, इख्तलाफ मौजूद है हमारा कि सॉलिड वेस्ट अगर आपने बनाया है तो मेयर के ज़ेर इंतज़ाम होना चाहिए, इख्तलाफ हमारा मौजूद है कि सॉलिड वेस्ट को जितने पैसे दिए जा रहे हैं उसका आधा पैसा आप ज़िला इंतज़ामिया को दें। ये इख्तलाफात मौजूद हैं, मगर जो कराची की बेहतरी के लिए जो एक्टिविटी करनी है उसमें हम साथ हैं। रेहान हाशमी का मजीद कहना था कि कराची के मसाइल मेयर कराची वसीम अख्तर की काविशों से उजागर हुए। अगर वो आवाज नहीं उठाते तो किसी को भी शहर कायद के मसाइल हल करने का ख्याल नहीं आता। और चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने डेप्यूटी कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और चेयरमैन काउंसलर्स के हमरा कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जारी सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया, जहाँ जारी सफाई सुथराई के कामों के दौरान ऑफिसर्स और अमले को बेहतर अंदाज में काम जारी रखने की हिदायत की। नैयर रजा के हमरा डिप्टी कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, यूसी चेयरमैन और काउंसलर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर नैयर रजा का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर कोरंगी के इलाकों में सफाई सुथराई की मुहिम जारी है, जिसमें आवाम का ताउन हासिल है। देखिए ये 3 दिन हो चुके हैं इस मुहिम को शुरू हुए और मैं आपको बताऊं कि अब तक जितनी भी मुहिम हुई है इस साल, उसमें सबसे बेहतर मुहिम जो है वो लग रही है हमें, क्योंकि इसमें मशीनरी ज़्यादा प्रोवाइड की गई है और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। तो यकीनी तौर पे ये जो मुहिम सिंध गवर्नमेंट ने शुरू की है ये सक्सेसफुल होगी और तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो ख़ुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुसलसल ऑन ग्राउंड हैं, वो इनके सारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं। इसके साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अफसरान हैं वो भी सारे, और हमारी तमाम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, काउंसलर्स सारे ऑन बोर्ड हैं और सब लोग एक पेज पर होकर काम कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पे ये मुहिम इंशाल्लाह कामयाब होगी और इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, 30 डेज़ है, तो ये इस वजह से भी ये ज़्यादा बेहतर साबित होगी। इसके अलावा 70+ इन्होंने मशीनरी हायर की हुई है, तकरीबन इतनी मशीनरी हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। तो कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम हमारा जो है वो चल रहा है। अब तक सॉलिड वेस्ट जो है वो भी तकरीबन 3 दिन में 4 से 5 हज़ार टन कचरा उठा चुका है। 3 से 4 हज़ार टन जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है मौजूद है, जो इस मशीनरी ने किया है। तो ये अगर टोटल कैलकुलेशन किया जाए तो 7 से 8 हज़ार टन कचरा जो है वो अब तक जमा किया जा चुका है 3 दिन के अंदर। तो बेहतर इंशाल्लाह आगे भी जाके ये मुसलसल कंटिन्यू रहेगा और बेहतर मुहिम साबित होगी। लेकिन बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और ये ऑन ग्राउंड खुद हैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, और बड़ी खुशी होती है इनको देखकर और इनकी तरफ से सपोर्ट बहुत की जा रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट को। मशीनरी, सबसे बड़ी बात कि जो मशीनरी का इशू था वो अभी टेम्परेरी हल हुआ है, वो मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं ये, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो मशीनरी डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड करेगी और इंशाल्लाह ये कोऑर्डिनेशन हमारा बेहतर रहेगा। देखें जी, ये हमारी जो माय क्लीन कराची की कैंपेन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, जिसमें हमारा भरपूर तावन है DMC कोरंगी के साथ। उसमें हम लोग इनकी जो मशीनरी अवेलेबल है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमारे तकरीबन कोई 70+ मशीनरी जो है छोटी बड़ी मिलाकर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में काम कर रही है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मुसलसल काम जारी रहे और कल के जो फिगर्स हैं हमारे पास वो ये है कि तकरीबन 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा कचरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का हमने टेम्प्रेरी कलेक्शन पॉइंट्स पर जमा कर दिया हुआ है, जहाँ से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो व्हीकल्स हैं वो उठा के उसको लैंडफिल साइट जाम चाकरों पर लेकर जाएंगी और जैसे ही वो लोग जाम चाकरों लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वेइंग ब्रिजेस मौजूद हैं, तो हमको एक प्रॉपर फिगर मिल जाएगा जो कि हम मीडिया के साथ शेयर कर सकेंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टाफ DMC का भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो व्हीकल्स हैं वो भी ये सारे मुसलसल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। सुबह से 8 बजे से काम शुरू हुआ हुआ है
और हम लोग एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया हुआ है कि जिस एरिया को क्लियर कर रहे हैं, जैसा कि अभी आप लोग कॉजवे पे खड़े हैं, यहाँ पे आपने पहले भी देखा होगा कि बहुत डंप्स थे डेब्री के और गार्बेज के, उसको क्लियर करने के साथ साथ इसको ग्रीन भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे इंशाअल्लाह कल परसों के दिन में हम लोग नीम ट्रीज़ लगा देंगे ताकि वो एक परमानेंट हल हो जाए और आइंदा यहाँ पर हमें डेब्री इस तरह का नज़र ना आए। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों के आवाम ने भी सफाई मुहिम के दौरान इलाके को साफ सुथरा बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि मच्छरों और दीगर हशरातुल अर्ज के बाइस डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। इस सिलसिले में बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से ज़िला जुनूबी में स्प्रे मुहिम का भी आगाज किया गया है ताकि मलेरिया समेत दीगर मूजी बीमारियों से बचाव के लिए महलावार स्प्रे मुहिम तसलसल के साथ जारी है ताकि अवाम को हशरातुल अर्ज से महफूज भी रखा जा सके। डीएमसी साउथ के मरकजी दफ्तर में स्प्रे मुहिम के हवाले से और इस नए मरहले के आगाज के हवाले से बात करते हुए चेयरमैन मलिक फयाज अवान ने कहा कि मच्छरों और दीगर मूजी हशरातुल अर्ज के मुकम्मल खात्मे के लिए बल्दिया जुनूबी में महलावार स्प्रे मुहिम शुरू की गई है। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि कराची शहर की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी मिसाली काम कर रही है। पार्टी का हर नुमाइंदा अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक फराइज अदा कर रहा है जिससे सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। क्लीन माई सिटी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि क्लीन माई सिटी मुहिम के सिलसिले में यूनियन काउंसिल में मुख्तलिफ सैनिटेशन का अमला अपना काम अंजाम दे रहा है। हुकूमत सिंध की इस मुहिम को कामयाब करना है और हर शहरी का ये फ़र्ज़ है, इदारे का ये फ़र्ज़ है कि शहर को साफ़ रखा जाए। तो शहरी इस सफाई मुहिम को बरकरार रखने के लिए आवाम के हवाले से आगाही भी फराहम कर रहे हैं और हर इलाके में कचरे के लिए जगह मुकर्रर की गई है। लेकिन देखने में आता है कि खाली प्लॉटों और सड़कों के किनारों को भी खुद साख्ता कचरा कुंडी बना दिया जाता है जिससे न सिर्फ बीमारियां फैलती हैं, साथ ही साथ नालों में कचरा जाता है जिससे निकासी आब के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमद अली कहते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से सफाई मुहिम अच्छा कदम है मगर ये मुस्तकिल हल नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि कचरा उठाने के लिए मुकम्मल प्लान तरतीब दिया जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से क्लीन माई कराची मुहिम के हवाले से वाइस चेयरमैन बल्दिया कोरंगी अहमद अली ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सफाई मुहिम कराची के मसाइल का हल नहीं है। सफाई मुहिम के दौरान एक जगह से कचरा उठाया जाता है तो दूसरी जगह कचरा फिर पैदा हो जाता है। अगर सिंध हुकूमत वाकई संजीदा है तो सफाई के लिए एक बेहतर निज़ाम लाया जाए। सिंध गवर्नमेंट की जो स्टार्ट हुई ये सफाई मुहिम है जो कि तीसरी आपके मुताबिक हो रही है, काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा। उन्होंने 4 सेट दिए हुए हैं कोरंगी जोन में और फर्स्ट डे ज़्यादा गाड़ियाँ थी, सेकंड डे उससे थोड़ी कम हो गई थी और आज मेरा ख्याल है कि वही जो सेकंड डे गाड़ी आई हुई थी वही गाड़ी आ रही हैं। तो जिन जिन जगहों पे कचरा पहले से मौजूद है वो उठा रहे हैं, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर वो यूसी 36 से कचरा उठा के 35 में जाते हैं और 2 दिन 35 में लगाते हैं तो बैग 36 पे फिर कचरा आ चुका होता है। इसी तरह अगर 28 में जाएंगे 27 में जाएंगे तो पीछे 26 और 25 में फिर कचरा आ चुका होता है। उन्होंने कहा कि सफाई मुहिम के दौरान गाड़ियों की कमी के बावजूद हमारा अमला दिन रात मेहनत कर रहा है। सफाई मुहिम के लिए जो फंड्स दिए गए हैं अगर ये कचरे की गाड़ियां खरीदने के लिए दे दी जाते तो बेहतर होता। हम आपसे पहले भी और आज भी वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें प्रॉपर निज़ाम दिया जाए, हमें प्रॉपर हल दिया जाए। जितने पैसे खर्च कर रहे हैं आप सफाई मुहिम के ऊपर उतनों में हमें आप गाड़ियाँ लेके दे दें, आपको ये तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी और कराची को भी ये तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी कि कचरा ज़्यादा हो गया। लेकिन बहरहाल मुहिम अच्छे अंदाज में चल रही है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। जो हमारी गाड़ी हैं वो भी हमने उनको दी हुई हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ उनके साथ हैं। हमारे तमाम लोगों को हमने उनके साथ ऑनवर्ड कर दिया है कि किसी भी तरीके से सफाई मुहिम में कोई हडल्स ना
आए। उनका मजीद कहना था कि हम सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम में जितना हो सकता है उनका साथ दे रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियां भी कराची के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें ताकि शहर के मसाइल पर काबू पाया जा सके। और जिला इश्तरकी की यूसी 15, 16 और 17 में पानी के बहरान और गंदगी के खिलाफ साबिका और मौजूदा काउंसलर यकजा हो गए हैं। इलाकाई काउंसलर समीर कुरैशी कहते हैं कि गार्डन ईस्ट और वेस्ट के मुल्हिका इलाकों में सीवेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि यूसी फंड्स की शफाफ तहकीकात कराई जाए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ जाएं। जिला शर्की के यूसी 15, 16 और 17 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी के मसनूई बहरान, गंदगी के ढेर और सेवरेज के मफलूज निजाम के खिलाफ गार्डन ईस्ट और वेस्ट के यूनियन कमेटीज के साबका और मौजूदा काउंसलर्स एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसी 15 के काउंसलर समीर कुरैशी ने कहा कि गार्डन ईस्ट और वेस्ट से मुलाका इलाकों को इंतजामिया की जानिब से मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। इन इलाकों की कोई गली चौराहा ऐसा बाकी नहीं जहां गंदगी व गलाजत का ढेर ना लगे हों। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि शहर में गंदगी के ढेर और सीवरेज के मसाइल से आप बखूबी वाकिफ हैं कि इस वक्त इस शहर के अंदर कितना गंद, कितना सारी चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं, लेकिन सफाई का नामो निशान नहीं है। सीवरेज लाइनें खुली पड़ी हुई हैं। हम इलाके के मौजूदा और साबिक जो हैं वो तमाम आज़ाद काउंसलर हैं, इसलिए कोई ये ना समझे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से सियासी स्कोरिंग हो रही है। सियासी स्कोरिंग से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर अपने बुनियादी हुकूक के लिए जमा हुए हैं। ये जो यूसी 15, 16, 17 गार्डन ईस्ट और वेस्ट के जो इलाके हैं और उससे मुल्हका इलाके जो है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स देने वाले इलाके हैं, लेकिन इन इलाकों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। समीर कुरैशी ने मजीद कहा कि इन इलाकों में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जमशेद जोन के एक्ससीएन को फोन किया जाए तो वो हमारा फोन उठाना भी गवारा नहीं करते। वाटर बोर्ड के एमडी की जानिब से रोज मुख्तलिफ अखबारात के अंदर और चैनल्स के ऊपर उनके दावे नजर आते हैं कि वो हरकत में आ गए हैं, मुतादिक हो गए हैं, लेकिन अमली इकदाम कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। जमशेद टाउन के उनके एक्ससीएन है एजाज, उनको हम जब फ़ोन करते हैं तो वो भी दिलासा दे देते हैं और फ़ोन के ऊपर वो कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, और उसके बाद उन्हें जब भी फ़ोन किया जाता है वो वादे तो कर लेते हैं लेकिन फिर फ़ोन उठाना भी जो है वो पसंद नहीं करते। इलाकाई काउंसलर ने मजीद कहा कि हम अपनी मदद आपके तहत मुखय्यर हजरात की जानिब से अपने अपने इलाके में काम करवाते रहे, मगर इन तमाम कामों का क्रेडिट इलाकाई चेयरमैन के सर चला जाता रहा है। हम इन इलाकों के अंदर मुखय्यर हजरात के ताउन से गटर के ढक्कन, रिंग स्लैब, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हमने। उसके अलावा जो है ये सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों का काम था, लेकिन उन्होंने हमें जो है वो ये फराहम नहीं किए। यहाँ तक कि इन इलाकों समेत शहर भर में जो मच्छर मार स्प्रे की मुहिम भी है वो भी हमने ही करवाई है और शहर भर में अब भी जारी है। यूसी 15, 16 और 17 के इलाकाई काउंसलर्स ने मुश्तरका तौर पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि आला बल्दियात और यूसी को मिलने वाले फंड्स की शफाफ तहकीकात करवाई जाए ताकि असल हकाइक सामने आ सके। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।